हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू जेटिया। माय नेम इज बुलबुल राय गोस्वामी और आज है आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है जिसपे कि हम बात करेंगे और इसके अलावा हम जो प्रीवियस में पढ़ाया गया उसका रिवीजन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो किया था हमने सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारे टर्म्स हमने कर चुके थे पहले के 2 लेक्चर्स में। आज का लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 3 और उसमें हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की। मैंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्टेट हमें डिफाइन करनी होती है। स्टेट क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि कोई ना कोई चेंज तो होता होगा ना रिएक्शन के बाद और रिएक्शन से पहले जो चेंजेस आते हैं। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होता है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद उसको हम बोल रहे हैं स्टेट है। उसकी स्टेट चेंज हो गई, पहले अलग थी अभी अलग होगी, तो स्टेट हम डिफाइन करते हैं। स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा, स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था PVNT। ये 4 टर्म्स थी जिसके थ्रू हमने बोला था कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन का जो स्टेट है वो डिफाइन कर सकते हैं हम ये 4 टर्म्स से, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर से। अब क्या हुआ, अब जो स्टेट है, अब स्टेट एक इनिशियल से फाइनल में आया, उस एक प्रोसेस फॉलो किया होगा। मतलब एक प्रोसेस फॉलो किया होगा ना, कोई केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, उसके बीच में कोई प्रोसेस फॉलो की होगी। वो प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेसेस को थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बोलते हैं। अब वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस 4 टाइप की होती है। पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोसेस की डेफिनेशन, फिर वो चारों टाइप्स के आपको प्रोसेसेस बता देंगे कि कौन से 4 टाइप के प्रोसेसेस होती है। तो definition है the thermodynamic processes refers to any series of changes that occur in a thermodynamic system। ये सारे ऑब्वियस सी बातें, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? घर में थोड़ी ना हो रहे, चेंजेस कहाँ हो रही है? केमिकल रिएक्शन जो हो रही है। केमिकल रिएक्शन हमने क्या माना है, वो क्या है? सिस्टम। मतलब हमारे सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक। जो भी चेंजेस हो रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वो चेंजेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू चेंज हो रहा है। एक प्रोसेस फॉलो करता है, वो होता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। वो 4 टाइप्स की होती है, वो आगे देखेंगे। वेयर द सिस्टम अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है? एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। वो जो प्रोसेस है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है मैंने अभी आपको बता दिया, 4 टर्म्स, यही 4 टर्म्स आपकी यहां लिखी हुई है। कौन कौन सी हो सकती है वो? सिस्टम की प्रॉपर्टीज, द चेंज इन्वॉल्व वेरिएशन इन द सिस्टम प्रॉपर्टीज। अब वो चेंजेस होंगे कैसे? इन चारों में चेंज करके ही सिस्टम के स्टेट में चेंज होगा। कौन कौन सी 4 चीजें? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एनर्जी। ठीक है। ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द सिस्टम कैन इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग बाय एक्सचेंजिंग हीट। याद रखना, क्या एक्सचेंज करके? हीट एक्सचेंज करके, या तो फिर बाय परफॉर्मिंग और हैविंग वर्क डन ऑन इट। मतलब 2 तरीके से ही काम कर सकते हैं, 2 तरीके से ही काम कर सकते हैं। जैसे कि हम कहाँ गए, हम गए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, या तो मैं पैसे दे दूं उसे, ठीक है, कोई मैंने 500 रुपीज का मैंने वहां पे खाना खाया, कुछ भी पिज्जा खाया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, खा लिया। नहीं, पिज्जा नहीं, कुछ हम बोलते हैं कि ठीक है कोई रेस्टोरेंट में जाके मैंने कोई नॉर्मल लंच किया। अब उस लंच में मेरे 500 रुपीज समथिंग खर्च हुए। मैंने बोला भाई 500 तो मेरे पास है नहीं, तो क्या करेगा? या तो पैसे दे दो, 2 ही ऑप्शन है उसके पास। या तो मैम आप दे दो पैसे, रुपी, हमारे इंडियन रुपी, या तो रुपी दे दो उसे, या तो फिर मैम एक काम करो आप आज के बर्तन धो दो। 2 है, या तो काम करो या तो बर्तन धो दो। तो मैं बोल रही हूँ जो काम, पैसा जो है, जो मेरे पास रुपी है उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ हीट से, और जो मैं काम करूंगी, वर्क जो करूंगी, बर्तन धोना, यूटेंसिल्स लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये वर्क है। काम किया, वर्क, उससे भी मेरी एनर्जी लॉस हुई, और दूसरा पैसे गए, उससे भी एनर्जी लॉस हुई। दोनों में सेम एनर्जी का लॉस हो रहा है या एनर्जी का चेंज हो रहा है। दोनों चीज समझ में आ रही है कि 2 टाइप से जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोले या एनर्जी का जो चेंज हो रहा है वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो हीट क्या करे, या तो वो हीट एक्सचेंज कर ले, या तो फिर कुछ काम कर दे।
ठीक है। These interactions can result in changing the system internal energy, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कम या ज्यादा करता है, which is सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस पे बहुत ज्यादा मत जाना, बस अभी सिर्फ इतना समझो कि जो सिस्टम है, सिस्टम कोई क्या कर रहा है, सिस्टम कोई काम करेगा, उसकी स्टेट चेंज होगी, उसकी स्टेट चेंज होने में, उसकी एनर्जी का चेंज होने में दो चीज रेस्पॉन्सिबल है, एक तो हीट, दूसरा है वर्क डन। अगर उसकी एनर्जी चेंज हो रही है या तो काम करने से होगी, या तो फिर उसके एनर्जी का जो चेंज होगा, या तो हीट का बोलेंगे हम कि हीट में जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से हो गए। तो दो चीजें हैं जिसके थ्रू सिस्टम की एनर्जी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब बोलते हैं कि अब इनने बोला कि इंटरनल एनर्जी, एक वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, These interaction can result in the change in the internal energy। इंटरनल एनर्जी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है। अब इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए ये समझ लो कि मैं गई हूं अपनी मम्मी के साथ रेस्टोरेंट में खाने, वही चीज है ना, मैं गई हूं मम्मी के साथ रेस्टोरेंट में खाने, मम्मी नहीं चलो दोस्त के साथ खाने, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गई और मैंने उसको पहले ही बोल देती कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, उसने बोला हाँ ठीक है चल यार अपन दोनों खाते हैं, दोनों ने मिलकर खाया, खर्चा 500 का ही आया, ठीक है, खर्चा चलो 500 का ही आया, 500 का ही मेरा खर्चा हुआ। अब क्या हुआ, खर्चा हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तो था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, खाने के पैसे तू ही देना, ठीक है, बट हुआ क्या, उसने बोला मैं वॉशरूम जा रही हूँ और वो चली गई, भाग गई वहां से। 500 रुपए का खर्चा मुझे देना था, पर मैंने उसको क्या बोला था, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे थे, कुछ पॉकेट में रखे हुए कुछ पैसे थे, मतलब सेविंग बोल सकते हो आप, कुछ सेविंग के पैसे थे मेरे पास, जो कि मैंने उसे नहीं बोला था बट मेरे पास था कि चलो ठीक है यार मेरे पास है 500 रुपीज या 200 रुपए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले से थे, नहीं 500 ही लो ना, 500 देना है तो ठीक है, तो 500 मेरे पास थे, पर वो मेरी इंटरनल एनर्जी के थे। इंटरनल एनर्जी मतलब सेविंग वाले पैसे थे, खर्च वाले पैसे नहीं थे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगी, और वो पैसे भी कहाँ थे, जेब में नहीं थे, वो पैसे अभी चलो जेब में, ठीक है, जेब में अज्यूम कर लो, या चलो घर पे अज्यूम कर लो कि घर पे, तो जेब में है तो तुरंत ठीक है रोग आके दे दिया, इंटरनल एनर्जी मेरी डाउन हो गई। पहले मैं सोची थी भाई चलो 500 रुपए है, अब तो पूरा महीना निकल जाएगा, पर वो 500 रुपए एक ही बार में चलेगा, मेरी इंटरनल एनर्जी हो गई कम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हो गई कम। तो इंटरनल एनर्जी मतलब आप एक चीज समझ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट जो ट्रांसफर कर रही है एक एनर्जी, एक लेवल से, मतलब एक क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांसफर ऑफ हीट दो तरीके से हो सकता है, हीट के थ्रू या तो फिर वर्क के थ्रू। अगर पैसे नहीं होते मेरे पास, इंटरनल एनर्जी वाले पैसे भी नहीं होते, तो मुझे काम करना पड़ता, वर्क डन करना पड़ता, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का भी कम या ज्यादा होना। और अगर एक और चीज देखो, ऐसे बोले वहीं पे मेरे को कोई बहुत अच्छा दोस्त दिख गया, मैं सोची कि चलो ये 500 रुपए मैं निकाल के दूं, मैंने सोचा 500 रुपए निकाल के दूं, उतने में ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त दिख गया मेरे को, और उसने बोला अरे छोड़ यार एक काम कर कि पैसे मैं ही दे देता हूँ, तू छोड़, ठीक है ना, पहली बार मिले हैं, ठीक है कोई बात नहीं, चल एक कॉफी और पी लेते हैं, उसका पैसा भी है और ये भी दे दूंगा एक साथ। मैंने बोला ठीक है, चलो भाई हमने पी ली कॉफी, फ्रेंड आई उसने भाई मेरे पैसे भी दे दिए, और मेरे पास जो इंटरनल एनर्जी थी 500 रुपीज वो अभी भी है 500 रुपीज, इंटरनल एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन हाँ वो पैसे क्या हुए, इंटरनल एनर्जी जो थी मेरे पास, एनर्जी तो चेंज हुई ना, खा लिया थोड़ा सा कुछ खा लिया तो एनर्जी तो चेंज हुई, पहले भूखे पेट थे अब खा लिया तो एनर्जी का चेंज हुआ, ठीक है, एनर्जी का चेंज हुआ। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो एनर्जी का चेंज हुआ वो पैसे मेरे पास आने थे, पर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई तू एक काम कर यही भर दे, मेरी एनर्जी चेंज होने वाली थी, पर एनर्जी चेंज कैसे हुई, खाना खा के, मतलब ऑब्वियस बात है वर्क वाला आ जाएगा यहाँ पे कि हाँ काम किया, खाना खा के मेरे को एनर्जी मिली, 500 रुपए, और 500 रुपए थे ही, खाना भी खा लिया तो और एनर्जी मिल गई, मतलब डबल, ठीक है, मतलब एनर्जी का तो चेंज हुआ ना वर्क के थ्रू, और मैंने हीट के थ्रू, दोनों आपको बता दिया कि वर्क के थ्रू होगा तो क्या होगा और एनर्जी के थ्रू होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, ठीक है मैम समझ में आ गया, बार बार बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, दो चीजों के थ्रू हमारी जो केमिकल रिएक्शन में दो चीजों के थ्रू हम अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हैं, पहला है हीट, दूसरा है हमारा वर्क, दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस 4 टाइप के होंगी इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो अब जो 4 टाइप की प्रोसेसेस होती है, पहले डेफिनेशन पे आएंगे फिर वापस से उस एग्जाम्पल पे जाएंगे। तो पहला है आपका आइसोबैरिक, पहला है आपका आइसोबैरिक, ठीक है, आइसोबैरिक फर्स्ट है, चलो ग्रीन कलर है, ठीक है, आइसोबैरिक पहला है आपका
आइसोबैरिक को मैं कैसे समझती हूँ? आइसोबैरिक मुझे वैसे तो 4 टर्म्स है ना, चारों से हम सब में आइसो 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 लगा हुआ है, चारों में यहाँ पे भी आइसो लगा है, आइसो आइसो, और यहाँ पे नहीं है, चलो 3 में हमारी आइसो टर्म लगी हुई है, तो मुझे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता था पहले, है ना, अभी तो नहीं होता, काफी बार पढ़ा चुके हैं तो, बट आप लोगों को जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन हो सकता है। आइसोबैरिक, बैरिक, आइसोबैरिक, तो याद रखना बी, उसको उल्टा करोगे पी बन जाएगा, है ना, बी को उल्टा करोगे ऐसे पी बन जाएगा। तो आइसोबैरिक मतलब प्रेशर से रिलेटेड, अभी सिर्फ इतना याद रखो, प्रेशर से रिलेटेड अभी याद करा रही हूँ। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक पे बाद में आएंगे। आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, आइसोकोरिक वॉल्यूम, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आएंगे, और आइडियाबैटिक मतलब हीट। फिर से आइसोबैरिक एक तो समझ जाओ, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर से रिलेटेड, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर से, ले दो तो डायरेक्टली याद आ रहा है ना, प्रेशर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, और एडियाबैटिक मतलब हीट, और आइसोकोरिक मतलब एक जो बच गया वो हो गया हमारा वॉल्यूम। अब आइसोबैरिक का प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सिस्टम, देन द प्रोसेस इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक क्या हो जाएगा? आइसोबैरिक तो हो गया, क्या हो गया आइसोबैरिक? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो उसको हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं आइसोकोरिक, क्या हो जाएगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसे हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर में चेंज ना होना, नो चेंज इन टेम्परेचर, या बोलोगे कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? ये फोर्थ टर्म है ना, दिस इज वन, ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड आइसोथर्मल, और फोर्थ है आपका एडियाबैटिक। एडियाबैटिक को आप कोरिलेट करना, एडियाबैटिक को आप कोरिलेट करोगे आइसोलेटेड सिस्टम के साथ, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के साथ आप कोरिलेट करोगे। एडियाबैटिक में एक चीज होती है जो कि एक ही टर्म होता है जिसको हमें याद रखना होता है, वो है आपका हीट। हीट का एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग के साथ, सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता। सिस्टम का एक्सचेंज नहीं हो सकता किसमें? सिस्टम का सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता एडियाबैटिक प्रोसेस में। जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो ये होता है कि मैम इसमें भी हीट आ रहा है और आपका आइसोथर्मल में भी हीट आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एडियाबैटिक है वो हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता आपस में, सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल में हीट एक्सचेंज वो कर सकता है, सिस्टम और सराउंडिंग आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट द रिएक्शन उसको अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर जो है आपका 0 होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर कुछ नहीं होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका? 0, ठीक है। अब चलिए इसको हटा ही देते हैं ठीक है, वापस से इस पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स जो हमने बात करी थी, चारों टर्म्स की, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता, आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो सकता है पर उसको कांस्टेंट रखना है, करके भी कांस्टेंट रखना है। सिस्टम और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से एक्सचेंज हो या जैसे भी हो, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसकी आगे हम देखेंगे कि हाँ, आप बोल रहे हो कि मैम अगर सिस्टम ने सराउंडिंग से टेम्परेचर एक्सचेंज कर ली तो टेम्परेचर तो कम हो जाएगा ना, नहीं, सिस्टम को टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है। चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आगे और डिटेलिंग में समझेंगे कि हाँ ये पॉसिबल कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे बस आप जो याद रखेंगे वो ये कि चेंज इन प्रेशर आइसोबैरिक में 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम में आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, और एडियाबैटिक में चेंज ऑफ हीट, आपको कहीं के भी कैपिटल क्यू दिख रहा है, वैसे क्यू भी दिखता है, तो वो भी 0 होगा। इसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपको क्लियर है, एक बार इसका हम
एक बार इसका आप नॉर्मली जो एग्जाम्पल्स है वो भी देख लीजिए। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक हो गया। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आइसोबैरिक में प्रेशर से रिलेटेड, आइसोबैरिक टर्म सबसे पहले तो याद करो कि आइसोबैरिक जो टर्म है वो प्रेशर से रिलेटेड है। अब प्रेशर से रिलेटेड है तो क्या, चेंज इन प्रेशर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अब मैंने नीचे से यहाँ पे प्रेशर कुछ था, मैंने वापस इसमें मोमबत्ती लगा दी, प्रेशर जो है इसका कैंडल्स लगा दिया, प्रेशर क्या गया, बढ़ा दिया। अगर प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया तो हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर कुकर का हमने उसका लिड थोड़ा सा ओपन कर दिया तो प्रेशर मेंटेन कर दिया, उसके बाद बंद कर दिया वापस से। ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है, फिर थोड़ी देर बाद फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर आप लिड से थोड़ा सा इसके जो मॉलिक्यूल से बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। यही चीज आइसोकोरिक में, जिसमें हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, हीट कितना भी दो वॉल्यूम ऐसे बाहर नहीं जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा आइसोकोरिक। कितना भी हीट अप करो ये क्या होगा, हाँ एकदम टाइट, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो बाहर भी साइड से आने लगता है, बट एक टाइम तक तो वो ये होगा कि उसका टेम्परेचर जो आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बाहर नहीं जाएगा। आप हीट करें, क्योंकि लिड लगी हुई है, ओपन रहता तो डायरेक्टली वेपराइज हो जाता, बट ओपन नहीं है ना, क्लोज है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका वॉल्यूम कहीं पे भी, वॉल्यूम जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। नाउ कम टू थर्ड, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में हम यहाँ से टेम्परेचर कैंडल के थ्रू दे रहे हैं और थर्मोमीटर से हम चेक भी करते जा रहे हैं कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, रिएक्शन में हमें मेंटेन करके रखना है कोई एक टेम्परेचर, तो क्या करेंगे, थर्मोमीटर से हम चेक कर रहे हैं उतना ही टेम्परेचर हमें रखना है, उससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, नीचे से जो हीट फ्लो है, जितना हीट आ रहा है उसको कम या ज्यादा करेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। लास्ट आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको जो कि अलाउड नहीं है हीट एक्सचेंज करने के लिए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऑब्वियस बात है, जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही हो रहा है, तो इनके बीच में आपस में हीट एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है, वो होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद हम आते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत सारी आपने टर्म्स देखी होगी, जब हम रिएक्शन करते हैं तो दो तीन टाइप के एरोज हमें दिखते हैं। कभी रिएक्शन में हमें एरो दिखेगा इस टाइप से, कभी आप रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन में आपको एरो इस तरीके से दिखेगा, कभी रिएक्शन में आपको एरो इस तरीके से दिखेगा, कभी रिएक्शन में आपको एरो दोनों साइड के इस तरीके से एरो दिखेंगे। तो क्या मतलब है, ये तो इक्विलिब्रियम का साइन हो गया, ये एक साइड पे ही हो रहा है, और यहाँ पे ये आपका हो गया रिवर्सिबल, ये वाला होता है आपका रिवर्सिबल का साइन, ये हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम का साइन, और ये हो जाएगा इररिवर्सिबल, एक ही साइड में रिएक्शन होगी, सारे दोनों साइड में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल पे आते हैं कि रिवर्सिबल क्या है। रिवर्सिबल का मतलब आप समझिए, रिवर्सिबल का मतलब ये कि जो कि वापस से रिवर्ट बैक कर सके, जो कि वापस से रिवर्ट बैक कर सके। इस पेन को अगर मुझे नीचे रखना है तो दो प्रोसेस है, एक तो मैं डायरेक्टली इसको ड्रॉप कर दूं नीचे, एक तो इसको वापस से हमने इसमें ड्रॉप कर दिया नीचे, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल है, वापस से नीचे से ऊपर नहीं आ सकता, तो ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल क्या होगा, रिवर्सिबल में हम हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल इस पेन को मुझे धीरे से नीचे रखना है तो मैं रख रही हूँ इनफाइनाइट स्टेप में रख रही हूँ, जैसे कि ये बहुत धीरे धीरे, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि पेन नीचे जा रहा है, किसी भी स्टेप में वापस से ऊपर ले सकती हूँ, ये वापस धीरे 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 इतने स्लोली आपका ड्रॉप हो रहा है नीचे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि रियलिटी में ये जो पेन है ये आपका नीचे ड्रॉप हो रहा है कि नहीं है, क्योंकि इसके स्टेप्स जो है वो बहुत बहुत ही छोटे हैं, इनफाइनाइट स्टेप्स में मैं इस प्रोसेस को कर रही हूं, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल है, क्योंकि किसी भी मोमेंट में जो इसका इनिशियल पॉइंट था और जो अभी इसका फाइनल पॉइंट है, मैं उस वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा मैंने इसको नीचे किया वापस से ऊपर कर दिया, दैट इज रिवर्सिबल। बहुत धीरे 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 किसी भी मोमेंट में मैं उसको वापस से उसके इनिशियल पोजीशन पे लेके जा सकती हूँ, उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को आप ऐसे समझेंगे फिर से कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो होती है जो कि हर मोमेंट पे, हर स्टेप पे वो इक्विलिब्रियम पे ही रहती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। प्लस
अगर ये पेन को मैंने नीचे ड्रॉप किया था, अगर ये आपका पेन है, ए आपका पेन है, ये एक पेन है, इसको मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया, ये यहाँ पे पहुंच गया, तो ये आपका इरिवर्सिबल था, एक ही स्टेप में मैंने इसको नीचे फेंक दिया। तो अब दूसरा प्रोसेस जो था वो मैंने इसको बहुत छोटे 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 स्टेप्स में किया। तो आपको अगर मैं इस लाइन को देखूं और इस लाइन को देखूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं नजर आ रहा। बोर्ड पे तो आपको फिर भी थोड़ा और डिफरेंस दिख रहा होगा, एक्चुअल में इससे भी कम डिफरेंस होता है। अगर इसको मैं यहां बना के दिखाऊं कि ये ए है और यहाँ पे आपका पहुंचना है उस पेन को नीचे, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये बहुत इनफाइनाइट स्टेप्स में वो यहाँ आ रहा है, बहुत इनफाइनाइट स्टेप्स में नीचे जा रहा है। और किसी भी मोमेंट में मैं वापस से इस पोजीशन से यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस चला गया, तो बहुत सारा डिफरेंस मुझे इस पेन को अगर आप देखोगे तो ये पहले अभी इनिशियल पोजीशन पे था, फिर ये फाइनल पे आया, फिर ये इनिशियल पे आ गया, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो हर एक मोमेंट पे, हर एक पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पे ही रहता है, उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें दो फोर्सेस लगती हैं, एक होगा अगर मैं इसको धीरे 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 पेन को नीचे ड्रॉप कर रही हूं, तो एक तो है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको मैं ड्राइविंग फोर्स बोल रही हूँ, एक और है ऑपोजिंग फोर्स। ये पेन तो खैर मैंने होल्ड करके रखा, लेकिन अगर बड़ा सा मैं अगर चेयर होल्ड करके रख लूं, कोई चेयर मैंने अपने हाथों में रख लिया, तो उसको होल्ड करने में जो मेरी एनर्जी लग रही है, अगर मैं खुद के एबिलिटी से ज्यादा कोई वेट उठा लूं तो वो नीचे ड्राइविंग फोर्स उसे ज्यादा खींचेगा, और उसको मेरे को होल्ड करके रखने में जो ऑपोजिंग फोर्स है वो ज्यादा लगेगी। अभी तो नॉर्मल पेन था तो ठीक है, हम इसको होल्ड करे हुए हैं, ठीक है। बट अगर हम क्या करेंगे, अगर इस पेन तो बहुत छोटा सा इसीलिए मैं इजीली उसको होल्ड कर रही हूँ, बट अगर बहुत हेवी सा सामान होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका बहुत ज्यादा होगा, और जो अपोजिंग फोर्स है वो भी मुझे बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे उसको होल्ड करके रखना है। तो धीरे 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 मैं उसको ड्रॉप करूंगी, तो वो किसी भी मोमेंट पे रिवर्ट बैक हो सकता है, उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि पिस्टन के थ्रू भी दिखाया गया है कि डायरेक्टली पिस्टन को दबा दो, ठीक है, डायरेक्टली पिस्टन को आपने नीचे कर दिया, कब, जब जो पिस्टन है, पिस्टन में जो प्रेशर है वो बहुत कम है और बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली उसको पुश करोगे तो पिस्टन एकदम नीचे चला जाएगा। और उसी को एकदम धीरे 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 अगर बहुत सारे स्टेप्स में, फाइनाइट स्टेप्स में करोगे तो पिस्टन को अगर यहाँ पे भी पिस्टन में इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर भी ऑलमोस्ट आप बोलो कि नियर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको टाइम लगेगा पिस्टन को धीरे 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 नीचे करने में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये वाला हो जाएगा आपका एक ही बार में कर देना, ये हो जाएगा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।